100 रुपये में भीड़ वाली कतार, 500 रुपये में उससे कम भीड़ वाली कतार में, और भाई साहब जब 1000-1500 आप देंगे ना तो डायरेक्ट वीआईपी दर्शन आपका। हम बात कर रहे हैं उन मंदिरों की जहाँ पे ऐसे ऐसे अब कतार पक्षपातपूर्ण लाइनें बना दी गई हैं कि हाँ, एक गरीब व्यक्ति का समझ में आता है कि वो लाइन जो है वो गरीबों वाली है, ये लाइन मिडिल क्लास की है, और ये लाइन जो है ये वीआईपी क्लास की है। क्या हो रहा है इस समाज में, हम उस बात को आज डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम देखेंगे कि जो मंदिर परिषद होता है, जहाँ न्याय का मंदिर कहा जाता है, हमारे देश में जो मंदिर होते हैं उसे न्याय का स्थान बोला जाता है, वहाँ पे किस प्रकार अन्याय हो रहा है, पक्षपात हो रहा है हमारी जनता के साथ। साथ में आप ये भी हम आपको नोटिस कराएंगे किस प्रकार मंदिर परिसर जो होता है उसका कमर्शलाइजेशन हो चुका है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो प्रसाद का जो क्या कहते हैं उसे, मल्टीप्लायर, हाँ, तो प्रसाद मल्टीप्लायर क्या है, ये नया टर्म्स मैंने खुद बनाया है आप लोग के लिए, तो देखिएगा। साथ में ही कुछ नए प्रकार के बाबा भी उभर रहे हैं हमारे समाज में, हम उनकी भी बात करेंगे। तो फिलहाल अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि फ़िलहाल आजकल मंदिरों में चल क्या रहा है। तो जी हाँ, आप कहीं भी बड़े बड़े पीआईपी मंदिर में जाइए, शिरडी साईं हो, सिद्धि विनायक हो, या कह लीजिए महाकाल हो, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे आपको 3-4 टाइप की कतारें दिखेंगी। कैसी कतारें वो होंगी? कुछ पैसे वाली कतारें। हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि आपको ऐसी कतारें मिलेंगी जहाँ पे आपको 100 रुपये की लाइन वाली भी पब्लिक दिखेगी, साथ में ही एक वीआईपी लाइन वाली भी पब्लिक दिखेगी जहाँ पे आपको भीड़ नज़र नहीं आएगी। वो डायरेक्ट उनका बाबा से या भगवान से कनेक्शन होता है। कनेक्शन कैसे? पैसे के दम पे। क्या आपको ये चीज़ देख के या खुद आपने कभी बार इस चीज़ को महसूस किया होगा वहाँ जाके, क्या आपको बुरा फील नहीं होता है कि ऐसी जगह जहाँ भगवान को पूरी दुनिया का पालनहार्ता माना जाता है, कहते हैं भगवान सबको समान भाव से देखता है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता है, लेकिन उस जगह पे पक्षपात दिखने लगता है। क्यों? अब ऐसे कौन से लोग हैं, या हम मनुष्य के पास इतनी शक्ति आ गई है कि हम भगवान को दिखाने के लिए पैसे लेंगे? क्या भगवान किसी के कॉपीराइट हो गए हैं, किसी के पेटेंट करा लिए गए हैं? ये मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं भगवान को देखने के लिए 100, 200, 250, 500 रुपये दूँ तब मुझे भगवान अपना दर्शन देगा। क्यों देगा भाई दर्शन आपको? क्यों मैं दूँ आपको पैसे? ऐसे बहुत सारे सवाल इसमें मंदिरों में जाके मेरे दिल में उत्पन्न होते हैं कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे, क्यों ऐसे पक्षपात हो रहे हैं। अंदर से बेचैनी होती है मुझे इस बात को लेके। अगर आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल चलते हैं और सोचते हैं क्या क्या हो रहा है मंदिर में। ये तो लाइनों की बात हो गई जो पक्षपात दिखता है। साथ में कॉमर्शलाइजेशन अब कैसे हो रहा है, एक बड़ा सा मंदिर परिसर बना दिया जाता है, वहाँ की दुकानों के लिए अलॉटमेंट हो जाता है कि कुछ दुकानें टी स्टॉल लगाएंगे तो कुछ दुकानें नाश्ता पानी के लिए लगाई जाएंगी। ऐसे ढेरों सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी मंदिर से आइटम्स भी बेचते हुए नज़र आ जाएंगे आपको। लेकिन उनके रेट आप देख लेंगे ना तो दिमाग के तोते उड़ जाते हैं हर सबके। क्या एक गरीब व्यक्ति जिसकी आस्था भगवान में पूर्ण होती है, लेकिन वो वहाँ जाके उस मंदिर परिषद का एक चाय समोसा भी खाना उचित नहीं समझता है, क्योंकि लगता है उसके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ऐसी जगह पे सोचिए इस बात को, इस न्याय के स्थान पे किस प्रकार अन्याय व्याप्त होता जा रहा है, रच बस रहा है, किस प्रकार फैल रहा है। ये अब बहुत ही गंभीर सोचने वाला मुद्दा हो चुका है। आज हमारे यहाँ जो बाबा हैं उनके शौक बढ़ चुके हैं। अब वो खड़ाऊ नहीं पहनना पसंद करते हैं, वॉक करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, पैसे बढ़ गए हैं तो खरीद लीजिए कुछ अच्छा, सही है, लेकिन अब बाबा नॉर्मल गाड़ियाँ भी पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको चाहिए BMW, मर्सिडीज, ऑडी। ऐसे ऐसे बाबा हो गए हैं जिनको इतनी लग्जरी गाड़ियाँ खरीदने की क्या आवश्यकता पड़ गई। क्या एक नॉर्मल गाड़ी से काम नहीं चलाया जा सकता है?
जी नहीं, उनको भी अब दिखाना है। किसको दिखाना है वो जाने या भगवान जाने किसको वो दिखाना चाह रहे हैं। साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। जैसे बाबाओं के रूप भी बदलते नज़र आएँगे आपको। कैसे? कुछ बाबा हो चुके हैं पॉलिटिकल, वो मीडिया में हर समय बने रहेंगे कि उनके चरणों में कुछ नेता अभिनेता झुके हुए आपको नज़र आते रहेंगे, वो आशीर्वाद देते हुए भगवान की तरह नज़र आ जाएंगे। कुछ ऐसे भी बाबा हो चुके हैं जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, हीरो, हीरोइन सब बन चुके हैं। जी हाँ, जिनमें से आप तो कुछ नाम भी जानते होंगे, जैसे राम रहीम, कि जो भाई साहब बाबा भी थे और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो भी बन चुके थे वो। तो इस टाइप के बाबा हमारे समाज में अब फैल रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारे समाज में तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इनको मानने वाले भी गजब के प्रकृति के लोग होते हैं। कुछ ऐसे भी बाबा अभी हाल ही में प्रकट हुए हैं जो भगवान को भी नीचे करके अपने आप को ऊपर कर चुके हैं। वो खुद कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, जबकि अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ ये नहीं होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता है कि मुझ में ब्रह्म है। लेकिन हमारे यहाँ जो बाबा प्रकट होते हैं उसका आप अर्थ का अनर्थ करके बताते हैं कि नहीं, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। कुछ ऐसे भी बाबा हैं और उनको मानने वाले भक्तों की लाइन भी बहुत लंबी होती है। ये तो हमारे यहाँ के बाबा हो गए हैं। अब हमारे यहाँ प्रथा भी ऐसी ही चल चुकी है कि भाई अगर इन सब चीज़ों पे आप बोलोगे ज़्यादा ना, तो हो सकता है एक उड़ता हुआ त्रिशूल आपके पीछे घुस जाए और वो चुभेगा इतना कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। साथ में ही कुछ ऐसे ठेकेदार भी हैं इसके कि आप अगर कुछ अच्छा बोलोगे, कुछ परिवर्तन चाहोगे, तो वो परिवर्तन होने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे इस समय मंदिरों में भ्रष्टाचार चल रहा है। कभी कभी तो आपने सुना भी होगा कि कुछ बाबा जैसे नित्यानंद हुए कि वो अश्लीलता फैलाने या महिलाओं के शोषण के लिए जेल जा चुके हैं, जो कि अभी तक निकले नहीं हैं। तो ऐसे भी बाबा नज़र आते हैं हमें हमारे समाज में। दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वहाँ पे भी कई बार भ्रष्टाचार और भेदभाव का चीज़ें नज़र आई हैं। जैसे सबरीमाला में हुआ कि महिलाओं को एंट्री नहीं मिलती थी, और भी ऐसे बहुत सारे हुए कि दलित वर्गों को भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। ऐसे न्याय के स्थान पे इतना बड़ा अन्याय, क्या भक्ति यही है? जी नहीं। इस न्याय के स्थान पे जब तक न्याय नहीं होगा तब तक उसका फलित आपको भी नहीं मिलेगा। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम आप भी उस चीज़ को देख रहे हैं। हम आप भी उस कतार में खड़े होकर बस ऐसे देखते रहते हैं कि हाँ अपनी बारी कब आएगी। आपको उस जगह पे ये भूलना चाहिए, या अपने आप से बात करिए, लोगों को जागरूक करिए। वहाँ मंदिर में नहीं हो सकता ये चीज़ें, मुझे भी पता है, लेकिन आप अपने एक दूसरे से बात तो करिए, ये सही है कि गलत है। जबकि इसी को लेके कई बार सुप्रीम कोर्ट में रिट भी दायर हो चुकी कि वीआईपी दर्शन बंद किया जाए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे वकीलों ने इस पर रिट दायर की है कि हाँ ये वीआईपी दर्शन क्यों हो रहा है। जहाँ पे एक कॉमन या गरीब व्यक्ति को ये फील होता है कि हम गरीब हैं। प्रसाद को ले लीजिए, अभी भाई 100 रुपये से प्रसाद चालू होता है, 1 लाख 1.5 लाख तक भी जाता है। क्यों? हाँ, आप खुद सोचो, क्या भगवान खुश होता होगा इस चीज़ को देख के, या भगवान नाराज़ हो जाता होगा कि 100 रुपये लेके आए हो, 1.5 लाख वाला क्यों नहीं लेके आए, हम तुमको श्राप दे देंगे। आज हम गुस्सा हो चुके हैं हम आप। अबे भाई ये क्या है? कौन सी विडम्बना पाल दी हो एक मनुष्य के बीच में। पहले का भगवान था, उसको अगर फूल पाती भी चढ़ा दो तो वो खुश हो जाता था, लेकिन आज के समय में लोगों की मानसिकता बदल दी गई है। आप सोना चढ़ाइए, जेवरात चढ़ाइए, सिल्क और मलमल की साड़ियाँ जो भी है आप महंगे से महंगा चढ़ाएंगे तो भगवान खुश हो जाएगा। किस ग्रंथ में लिखा है भाई ये कि महंगे से महंगा चीज़ चढ़ाओ और भगवान खुश हो जाएगा? तो ये चीज़ें अब चल रही हैं जो कि देखने में, और आप तर्क करेंगे तो आपको भी ये एहसास होगा कि ये सही नहीं है। कोई भी भगवान आपको की श्रद्धा से खुश होता है, आपके अंदर की जो आस्था है उससे खुश होता है, ना कि आपने गए 2-2.5 लाख का कुछ चढ़ा दिया तो भगवान उससे प्रकट होकर आशीर्वाद देंगे। किसी को सुना है
कि 3-4 करोड़ का भी सामान चढ़ाया, भगवान ने खुद साक्षात दर्शन दिए हों, हाँ सुना है? वही भगवान उसके लिए भी है, वही भगवान इसके लिए गरीब के लिए भी है। तो क्यों ऐसे अंधविश्वास फैलाया जा रहा है समाज में? क्योंकि हम आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, हम आप उस चीज़ को धारण करते हैं, उसी को लेके चलते हैं, तो इसलिए अंधविश्वास धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो फिलहाल मेरा यही था इस बार का मुद्दा कि हाँ, मंदिरों में किस प्रकार क्या हो रहा है। बाकी आपकी राय क्या है कि इन सब जो मैंने टॉपिक्स आपको मुद्दे दिए हैं, इस पे आपकी राय क्या है? क्या ये नहीं होना चाहिए या क्या ये चलना चाहिए? मंदिर परिसर का जो यूज होता है सिर्फ कमर्शियल हो गया है। जैसे ही उनको एक बड़ी सी भूमि और एक बड़ा सा हॉल दिखता है, वो वहाँ पे एक बड़ा सा शॉप अलॉट कर देते हैं किसी प्राइवेट कंपनी को या प्राइवेट व्यक्ति को। कभी अब वो ये नहीं सोचते हैं कि उस मंदिर परिसर का यूज करीब बच्चों के लिए बनाया जा सकता है या स्टूडेंट के हॉस्टल टाइप का बना दिया जाए कि जहाँ पे वो गरीब स्टूडेंट है वो एटलीस्ट रह सके वहाँ पे। और कुछ नहीं दे सकते हो तो ये कर सकते हो, अस्पतालें खोल सकते हो, आप खुद का अपना निजी स्कूल चला सकते हो वहाँ पे। लेकिन ये नहीं हो रहा है अब मंदिरों के परिसर में बड़े बड़े उद्योगपति के 5 स्टार होटल्स खड़े होने चालू हो चुके हैं। साथ में ही कुछ रेस्टोरेंट भी 5 स्टार हो चुके हैं। अब उनमें कौन जाएगा? हम आप तो जाएंगे नहीं, जाएगा कौन? रिच क्लास। तो मंदिर में भी अब एक पूंजीपति टाइप का टैग लग चुका है कि हाँ भैया ये पूंजीपति हो या रिच क्लास का ही मंदिर है। उस समय में ऐसा आ जाएगा, ठीक है। बाकी गरीब उस जगह पे नहीं जा सकता है या वो जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तो फिलहाल ऐसा कुछ मंदिरों में चल रहा है जो मुझे बहुत आहत किया, तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस किया जाए और आपकी राय जानने की कोशिश की जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ और किसी नए विचारधारा के साथ। तब तक सीखते रहिए, मस्त रहिए और हाँ, तर्क करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि तर्क ही आपकी प्रगति का सबसे बड़ा रास्ता होगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।